हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की वैष्णव एटिकेट क्लास में। मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखां त्रिशांचाम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, शुरू करते हैं। तो आज हम वैष्णव एटिकेट करेंगे और क्या बोलने वाला था, दिखाई दे रहा है ठीक से श्लोक? तो काफी हमने चर्चाएं करी थी पीछे, जिसमें बताया गया था चैतन्य महाप्रभु का जो मंत्र है, जो अपन ने बोला जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, इसका महत्व क्या है ये बताया। और एकादशी का जो मंत्र था वो बताया। और भोग जो भगवान को अर्पित किया गया है, तो प्रसाद हमें खाने से पहले जो मंत्र होता है उसके बारे में बताया ना, प्रसाद प्रार्थना। और गुरु के जब हम भोग अर्पित करते हैं भगवान को, तो जो गुरु का मंत्र होता है और प्रभुपाद जी का मंत्र होता है और चैतन्य महाप्रभु का मंत्र होता है और कृष्ण का मंत्र होता है, वासुदेव का मंत्र होता है, वो सब मंत्र हम बताए थे पिछले हफ्ते। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे घर कोई अगर अचानक आ जाता है या अतिथि को आता है, कोई मेहमान आ जाता है, तो हमें कैसे ट्रीट करना चाहिए और उस मेहमान को हमारे प्रति कैसे ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, इस बारे में मतलब सामान्य बातें हैं, इसीलिए इसको बोल रहे हैं वैष्णव एटिकेट। ठीक है, अतिथि सेवा मंदिर या घर में। ठीक है, अगर घर में कोई आ रहा है तो, या फिर कोई मंदिर में आ रहा है तो। ठीक है, परिशिष्ट 6 है ये। संस्कृत शब्द अतिथि का अर्थ है, संस्कृत शब्द से मतलब अतिथि का अर्थ है बिना तिथि के। अतिथि एक होता है तिथि, तिथि के आगे आ लगा दिया, नहीं अतिथि मतलब बिना बता के जो आ रहा है। ऐसा नहीं कि डेट पक्की करके आ रहा है, या डेट पक्की कर दी पहले आ गया, या फिर डेट के बाद आ रहा है, तो बिन बुलाए मेहमान। ठीक है, बिना तिथि के अथवा अनपेक्षित मेहमान, जो आपने बताया नहीं बुलाया नहीं, अचानक टपक पड़ा आपके घर में। ठीक है, तो हमें कैसे ट्रीट करना चाहिए? तो जो अचानक बिन बुलाया जाता है तो वो कौन माना जाता है? हाँ, अतिथि तो माना जाता है, बिन बुलाया आ गया मेहमान माना जाता है, लेकिन भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान की व्यवस्था से ही भेजा गया है, भगवान की व्यवस्था से ही आया, क्योंकि अचानक आया ना एकदम, तो भगवान की व्यवस्था से ही आया है। इसीलिए बोलते हैं अतिथि देवो भवा, बोलते हैं ना अतिथि देवो भवा। इनका आना भगवान के द्वारा भक्तों की परीक्षा ही है। आप समझ गए? जैसे वो पिक्चर नहीं आई थी एक, अतिथि तुम कब जाओगे, यानी वो परीक्षा लेने आते हैं। जब आते हैं कि एक भक्त थे, तो उनके घर में मेहमान आ गए, मतलब कोई व्यक्ति आ गया था रहने के लिए, मतलब डिवोटी था वो भी और ये भी डिवोटी थे। तो जो दोनों डिवोटी थे,
तो अब कोई आता है तो ये तो हम अपेक्षा क्या करते हैं, चलो आज रहेगा कल चला जाएगा, अंदर से तो ये अपेक्षा रहती है चलो कल भी रह लेगा परसों चला जाएगा। बोलते नहीं है, बोलते तो यहीं ऊपर से रह लो रह लो, पर अंदर से क्या होता है, जाओ जाओ, यही होता है ना, ऊपर से ही होता है। चाहे भले ही कोई खास हो, लेकिन जब आया है और उस तरह की कंडीशन है तो ऐसे लगता है कि जाए मतलब। तो अब क्या हुआ कि वो जा ही नहीं रहा। अब जा ही नहीं रहा तो हस्बैंड वाइफ को बड़ा परेशानी हो रही। तो कह रहे यार बोल भी नहीं सकते इसको चला जा चले जा, शायद हो सकता पहले ही बताया मैंने। तो वो कहते हैं खेल खेलते हैं क्या, हम लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, झगड़ा देख के खुद ही चला जाएगा। और किसी घर में झगड़ा होने लगे तो उसको कैसा लगेगा, ऐसा अब मैं चलता हूँ, यही हो जाएगा ना, आपस में कुछ झगड़ा करने लगे। तो अब सब्जी को कुछ लेके बहस हो गई, मैं परेशान हो गई हूँ तुम लोगों के लिए, तुम्हारे लिए खाना बना बना के, ये वो आ जाते हो अपना काम करके और फिर यहाँ पे गरम गरम खाना बनाओ, मुझसे नहीं बनती, जाओ बाहर से खा लो। तो अब अतिथि होगा तो क्या सोचेगा, यार यहाँ तो खाना ही नहीं मिल रहा तो अब चल लो मतलब। तो कहते ठीक है, आज वैसे मेरा मूड भी नहीं था घर खाने का, मेरा मूड भी भारी बन रहा था कि आज भारी चल गोविंदा में खाते हैं। अब उसने उसमें क्या कर दिया, उसमें उसने खुशी ढूंढ ली, कह रहा है यार ये भी प्लान फ्लॉप हो गया, मैंने सोचा चला जाएगा, पर ये तो कह रहा है कि मैं भी यही सोच रहा था कि बाहर खाएंगे आज। ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर किसी बात को लेके उन पे वैसे झगड़ा हो गया, मतलब तू मैं ज्यादा हो गई, हाथ बात ऐसे ही मतलब कि दिखावटी हाथ उठ गए। तो तो फिर वो भक्ता के बोल ही देता है कि अब मुझे ना चलना चाहिए, मुझे चलना चाहिए, तो ठीक है मैं जाता हूँ। तो कह रहा हाँ हाँ ठीक है जाओ जाओ, ऐसे करके बुरे मौके बोल दिया। तो उसके बाद फिर वो चला जाता है, पर पूरा नहीं जाता है, बाहर जाके रुक जाता है। इधर ही कहते हैं तुमने मुझे में थप्पड़ मारा। यारे थप्पड़ नहीं मारा था, ये तो खेल किया था ना, ये ताकि वो दिखावा किया था, तुम अपने उससे के ले रहा, ये तो मैं मजाक किया था, मैंने तो मजाक किया था। पीछे से आवाज आ जाता है कि मैं आ गया, कह रहा मैंने भी मजाक किया था कि मैं जा रहा हूँ। तो अब वो भी नहीं है, वो भी मजाक कर रहा था, मैंने मजाक किया था कि मैं जा रहा हूँ, मैं जा नहीं रहा हूँ। तो इस तरीके से कभी होते हैं ना, अतिथि होते हैं तो वो भारी पड़ जाते हैं ना। लेकिन ये हमें क्या समझनी चाहिए कि भगवान ने हमें एक परीक्षा दी है, तो इसलिए हमें उसको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। अतः भक्तों को प्रत्येक परिस्थिति में सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए, इसी भाव से अतिथि सेवा करनी चाहिए, मतलब कि जब भी उसको जिस चीज की जरूरत है उस सेवा में तत्पर रहना चाहिए गेस्ट के लिए। ठीक है। अब कोई बोले कि बिन बुलाए कोई अगर पियक्कड़ आ गया तो क्या उसके लिए दारू लेके आए, वैष्णव प्रसाद खिलाओ, भगवान का प्रसाद दारू थोड़ी पिलाएंगे। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में अतिथि सेवा अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रचार की संस्था है। अच्छी तरह अतिथि सेवा करने से लोग बार बार मंदिर में आने की इच्छा करेंगे और अंत में भगवान के भक्त बन जाएंगे। ये बता रहे हैं मंदिर के उद्देश्य में, मतलब कि मंदिर में अगर कोई अतिथि आया है तो कैसे ट्रीट करना है, तो वो बार बार आएगा ना तो भक्त बन जाएगा। और घर में भी अच्छे से ट्रीट करोगे और घर में भी तुम भक्ति कर रहे हो तो भी काफी इफेक्ट पड़ेगा उस पर। ठीक है। बारंबार आने वाले निमंत्रित व्यक्ति आजीवन सदस्य मिलने के लिए आए वैष्णव तथा उनके संबंधियों से इस प्रकार व्यवहार करें कि उन्हें मंदिर अथवा घर में अत्यंत सुखद वातावरण मिले और वे बार बार आने की इच्छा करें। मतलब इस तरीके से हमें वातावरण घर का रखना है, और इस तरीके से उनके संग मतलब मेल जुलाप, मतलब उस तरीके से रहना कि वो बार बार मन करे कि यार बहुत अच्छा लगा उनके घर गया तो बहुत अच्छा लगा, तो बार बार आने की इच्छा करें। नंबर पॉइंट 3, सभी भक्तों को यह सीखना आवश्यक है कि अतिथि से किस प्रकार व्यवहार करें। जो भक्त प्रतिदिन मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं उन्हें इस विषय में दक्ष होना आवश्यक है, क्योंकि वे मंदिर के निवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि अतिथि सत्कार ठीक से नहीं करेंगे तो प्रथम श्रेणी की पूजा भी व्यर्थ चली जाती है। मान लो हम पूजा कर रहे हैं, टेम्पल जा रहे हैं, जुड़े हुए हैं, और अतिथि का सही से नहीं किया, भगा दिया, तो हमारी जो पूजा है ना वो व्यर्थ चली जाएगी। क्यों? क्योंकि वो क्या सोचेगा, अरे ये तो जुड़ के मतलब यार इनने तो सम्मान करना ही बंद कर दिया, ये तो कुछ करते ही नहीं है ये वो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे पुआ पकौड़ी वैसे खिलाएं, मतलब लहसुन प्याज डाल डाल के नहीं, हमें अपने तरीके से खिलाने पर प्रेजेंट ऐसे करना है कि वो खुश हो जाए, ऐसी चीज तो खाई नहीं मैंने। क्योंकि कृष्ण भावनामृत में ऐसी ऐसी चीजें बना सकते हैं कि जो खाने वाला भी ये कहे कैसे बनाया, तुम लोग प्याज लहसुन नहीं खाते, ये नहीं करते, फिर भी इतना टेस्टी। इस तरीके से जैसे कि मैं अभी वृंदावन गया था, तो वहां पे डायरेक्टली भोग जो ऑफर होता है कृष्ण बलराम को, वो डायरेक्टली सामने ही खिड़की है, वहां मिलता है, बट मिलता महंगा है लेकिन होता बहुत टेस्टी है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली चढ़ के एकदम आया है झूठा होकर। यहाँ कहाँ पे मिलता है? सीधा गेट के अंदर जाओगे, तो पहला है गेट के अंदर। हाँ करते हो ना तो सामने नहीं है, हाँ हाँ शीशे वाला जिसमें, हाँ हाँ वही सामने भोग लग के आता है ना, डायरेक्ट नहीं है। अच्छा डायरेक्ट वहीं आता है। अच्छा भोग लग के जो शीशा है पहले स्टार्टिंग में, हाँ तो वहाँ आता है वो, तो अलग अलग वैरायटी होती है बढ़िया बढ़िया, पता नहीं क्या क्या बन के आता है, और तुरंत खत्म हो जाता है। तो भीड़ लग जाती है, तो फिर वहाँ पे मतलब मैंने देखा था, मैंने खीर खाई थी,
दोने में खीर थी, पीली येलो येलो कलर की, बड़ा टेस्टी। मेरे सर ने खाई, सर कह रहा है यार आनंद आ गया खीर खा के, एक और लूं? मैंने बाद में ले लेंगे, बाद पता चला वो खत्म हो गई, मिली नहीं, कह रहा अगले दिन मिलेगी अब, आ जाए मतलब जो भोग लगता है वो। तो अब फिर इतना टेस्टी हो गया तो मेरा मन नहीं माना। अब वो बाहर चले गए, तो वो चले गए प्रेम मंदिर घूमने। तो मैंने जाओ, फिर मैं बैठा था, मैंने क्या देखूं, मैं देख के आता हूँ क्या अच्छा आया, क्योंकि पहले रसमलाई थी और रसगुल्ला था स्पॉन्ज ऐसा मोटा बड़ा रसगुल्ला, ऐसा बड़ा, 40 रुपए का। अब वो ले नहीं पाए, मैं सोचा बाद में ले लेंगे, बाद में खत्म हो गया वो, अब नहीं मिलेगा। तो उसके बाद एक केक मिला, पता नहीं किस तरीके से केक बनाया था, इतना टेस्टी केक। केक, और उसके बाद एक पता नहीं कैसा वो था, स्वीट्स था, जो ग्रीन ग्रीन कलर का था, और पता नहीं किस चीज से बना था, लंबा सा था, और वो था पता नहीं क्या, उसमें अलग ही टेस्ट था, पहली बार देखा मैंने, पहली बार खाया मैंने। तो ऐसी चीजें बनती, तो हमें वो खाना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि वो प्रसाद डायरेक्टली भगवान का भोग ऑफरिंग होके आता है। तो इस तरीके से जब हम भगवान को भोग ऑफर करते हैं और फिर खिलाते हैं गेस्ट जो भी आता है, तो उसे अच्छा लगता है। तो ये सब तो आवश्यक है कि किस प्रकार व्यवहार करें, ठीक है। अतिथि सेवा ग्रस्तों का प्रथम कर्तव्य है, ठीक है। प्रथम कर्तव्य कैसे? जब कोई घर पे आ रहा है तो प्रथम कर्तव्य क्या है कि उसकी देखभाल करें, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि अपनी माला वाला छोड़ दें, ये सब करना है, ये नहीं। क्योंकि इसीलिए प्रभुपाद जी ने बोली है कि माला 4 बजे कर लो। क्यों? 4 बजे तो नहीं कोई टपकेगा मेहमान, दिन के बाद ही आएगा ना। हाँ तो वही तो, दिन के बाद ही आएगा। जाहिर सी बात है, 9-10 बजे घर से निकलेगा, 12-1 बजे तक आएगा, उससे पहले तुमने सारा मॉर्निंग तो कर लिया ना अपना पूरा। और अगर रहेगा भी घर पे तो तुम फिर सुबह तो जगेगा नहीं, वो तो जगेगा 6-7 बजे, तब तक तुमने सारा कर लिया। तो फिर उनकी सेवा कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, हमारे घर में जल्दी सोते हैं, उसमें क्या है, ये कोई वो नहीं है ना कि हो जाएगा। अरे तुम अपना देख रहे हो ना कि अपने अतिथि सेवा ग्रस्तों का प्रथम कर्तव्य है। जो ग्रस्त अत्यंत सावधानी पूर्वक अतिथि सेवा नहीं करते, वे गंभीर पाप करते हैं। फिर क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? गंभीर पाप करते हैं जो सही से सेवा नहीं करते हैं। ग्रस्तों के साथ साथ अन्य वर्णाश्रम के लोगों को भी अतिथि सेवा करना आवश्यक है। अतिथि सत्कार में अतिथि की आवश्यकताओं को पूर्ण करना एक महत्वपूर्ण विषय है। यथा बैठने का आसन, पहले तो ये देखना चाहिए कि बैठने का अच्छे से आसन आसन देना चाहिए। उसके बाद भोजन अच्छा देना चाहिए, फिर जल, फिर प्रेम भरे शब्द, और सबसे इसमें इंपोर्टेंट करते हैं प्रेम भरे शब्द। लेकिन हमने देखा है कि जो अतिथि आते हैं तो बात क्या होती है चुगली के अलावा, बताओ? यही होता है ना, इधर उधर की तो होती है, और कहाँ की होती है? इसके अलावा कोई टॉपिक नहीं होता ना, क्योंकि वो अपने घर की पूछेगा, अरे उसने ऐसा कर दिया, अरे वो जो ऐसा था, है। नहीं बता रहा हूँ ये होगी, लेकिन चर्चा कृष्ण की होनी चाहिए, कृष्ण सेंटर में हो जाओ, और बताओ तुम कैसे भक्ति में जुड़े, बताओ कि तुम्हें भी करनी चाहिए मानव जी, तो इस तरीके की बातचीतें होनी चाहिए, प्रेम भरे शब्द होना चाहिए, ठीक है। और विश्राम करने के लिए स्थान होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं भी अब सुला दिया। जैसे एक बार चैतन्य चेतामृत में आता है कि बलराम जी, जो स्वयं कौन थे, नित्यानंद प्रभु, अपनी पूरी टीम के साथ एक गांव गए थे, अब उस राजा का नाम पता नहीं क्या था। तो उससे बोलते हैं रहने के लिए एक ठिकाना चाहिए एक दिन के लिए। तो वो कहता है कि देखियो, मतलब कुछ बोलता है कि ये जगह आपके लिए मतलब ये नहीं है, आपके लिए हमने ना पीछे जो क्या बोलते हैं, जहाँ पे गाय भैंस बनती है ना, तबेला सा होता है, वहाँ ठहरिए, ये जगह आपके लिए बहुत छोटी है, आप यहाँ रुक नहीं पाओगे। तो नितिन को कहते हैं हाँ सही कह रहे हो, ये जगह मेरे रहने लायक नहीं है, अपने लेके चले जाते हैं। फिर आगे चल के उस गाँव में कोई मुसलमान आता है, गायों को काटता है, भैंसों को काटता है, पूरा मतलब पूरा गाँव खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि जगह नहीं दी थी। अतिथि आए उसको जगह देना चाहिए, ये तो साक्षात भगवान आए थे और उसको जगह नहीं दी, तो सोचो कितनी बड़ा दुर्भाग्य था उसका। उसका नाम याद नहीं आ रहा, क्या शेर खान था पता नहीं क्या। नहीं खान नहीं था, कुछ और था। खान तो आया था वहां पे, ठीक है। तो हमें ये 4-5 चीजें करनी, बैठने का आसन, भोजन, प्रेम भरे शब्द, जल, और विश्राम करने के स्थान। और एक अतिथि को क्या चाहिए इसके अलावा? प्रेम भरे शब्द चाहिए, और जल चाहिए, भोजन चाहिए, और बैठने के लिए जगह चाहिए, और सोने के लिए जगह चाहिए, ये तो चाहिए अतिथि के लिए, तो ये हमें करना है। अतिथि के आने पर उनके समक्ष जाकर आदर पूर्वक स्वागत करें, और विदाई के समय भी द्वार तक उनके साथ जाएं। द्वार तक, गली तक नहीं लिखा है, द्वार तक साथ है। तक तो निकालते ही है। हाँ घर दरवाजे तक, ऐसा नहीं कि अब घर पे ही बैठे हैं हम, काम कर रहे हैं, जा रहे हो, ठीक है ठीक है, तो अपमान करोगे ना। हाँ फिर ऐसा लगता है ना, वो जाते हैं तो अच्छा लगता है, ठीक है। ओके, अगला टॉपिक है पंचरात्रिक विधि के अनुसार इस प्रकार आदर प्रदर्शित करें। देखो पंचरात्रि एक जो भी शास्त्र है उसमें बताए हैं कि कैसे कैसे विधि है। अतिथि यदि वरिष्ठ व्यक्ति है तो हमें अपने स्थान से उठ जाना चाहिए। आइए बैठिए, होता ना जैसे हम कभी बैठे, कोई बूढ़ा आ गया, आइए आइए बाबा आप बैठिए, हम हट जाते हैं ना। अपना परिचय देकर उन्हें उपहार देने चाहिए, अपना परिचय देकर कि मैं, मतलब अपने बारे में बता के उन्हें पांचांग अथवा अष्टांग प्रणाम करें, जो भी कोई वरिष्ठ है। और
सादगीपूर्ण एवं सुंदर वस्तुएं अर्पित करें। अतिथि पूजा इस प्रकार से कर सकते हैं: पैर धोने के लिए पानी देना, मस्तक पर चंदन का लेप करना, फूलों के हार अर्पित करना एवं बैठने के लिए आसन प्रदान करना। ये देखे ना, जब कोई आता है तो आरती लेके आ जाते हैं, ऐसे ही कुछ करते हैं ना, बड़ा स्वागत करते हैं। ये उस रीत के हिसाब से करते हैं। प्रेम पूर्वक उपहार प्रदान करना, जैसे वस्त्र, आभूषण अथवा धान्य इत्यादि देकर उनका सम्मान करना। वरिष्ठ भक्त माता पिता तथा गुरुजनों को अपने स्थान से उठकर अपना परिचय दे एवं आदर पूर्वक प्रणाम करें, गुरु की पूजा करें एवं उपहार अर्पित करें। ये पंचरात्रिक जो है ना उसमें बताया गया। अब आया अतिथि के लिए कि जो अतिथि बन के जा रहा है उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए उस मालिक के लिए, मतलब उस घर का स्वामी जो उसके लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब इतना इतना पढ़ लिया, अतिथि कह रहे अरे अब तो जाना चाहिए, अगर उसने मेरा आदर नहीं किया मैं बता दूंगा इस शास्त्र में लिखा है, लेकिन ये भी तो पढ़ना है कि हमें क्या करना है। ठीक है, एक अतिथि के रूप में हमारा व्यवहार कैसा हो। बहुत से मेहमान दारू पी कर आते हैं, उनका क्या करें। दारू पी कर आया है, हम भगवान का अमृत पिलाएंगे, और क्या, दारू तो नहीं पिला सकते ना, और पेयजल है भगवान के वो पिलाएं। देखो आया है तो भगवान की व्यवस्था से ही आया है ना, अचानक कोई आ रहा है तो जाहिर सी बात है, ये तो पता है ना, व्यवस्था से ही आया। एक अब चलो एक वो हो जाए, हम कभी अगर किसी के घर जाते हैं मान लो अचानक, और जब वो हमारा आदर अच्छे से करे तो हमें कितनी प्रसन्नता होती है। अगर हम अचानक गए तो, जैसे मान लो कि हम यहाँ से निकले घर के लिए, मान लो बाइक खराब हो गई, किसी से भी जा रहे हैं, कुछ भी दिक्कत हो गई और रास्ते में रात होने वाली है, लेकिन हमें याद आया कि फलाना फलाने का कोई रिश्तेदार रहता है यहाँ पे, तो क्यों ना उसके घर एक रात रुक जाए। तो अब बिन बताए, एक तरीके से ना बिन बताए, मतलब ऐसे जा रहे हैं, कोई वो नहीं है, अब एकदम उसने मतलब कोई ध्यान नहीं दिया, चाहे हो तुम, ओहो चलो ठीक है, कोई नहीं, मतलब नहीं किया तो हमें कैसा लगेगा, अरे यार यहाँ इससे अच्छा तो घर ही चले जाते, ये लगेगा ना। लेकिन वो अच्छे से सत्कार करे फिर तो बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा मेरे साथ हुआ था एक बार। कब हुआ था, मैं अपने चाचा थे मतलब, तो ये जो गौद है अपनी, गौद से उधर पता नहीं कौन सा एक गांव है, वहां हम गए थे, मतलब कोई शादी वादी थी, पता नहीं तेरहवीं वगैरह थी, पता नहीं। तो ऐसे ही गए थे, मतलब इधर से तो कुछ मिल गया था साधन वाधन जैसे तैसे, तो हम चाचा पहुंच गए थे, चाचा साहब में गया था। उधर से क्या हुआ, वहां पे रात हो गई, 8-9 बज गए वहीं पे, और गाँव था, कोई ऐसा नहीं था कि लाइट वाइट हो या कोई बाजार बाजार हो, बहुत गाँव दूर था, मतलब गौद से उधर की तरफ बहुत दूर था, कम से कम तो 11-12 किलोमीटर अंदर। तो उसके बाद क्या हुआ, वहाँ रात हो गई, और जो कोई हम बैठ के आए थे वो सब साधन वाधन मिले नहीं, तो चाचा कह रहे पैदल ही चलते हैं, और रात को 9-10 बजे वहां से पैदल निकले, और पैदल रात को आ रहे हैं। सोचो ना कैसा लगेगा, पैदल रात को आ रहे हो मैं और चाचा बस। और उस टाइम पे सर्दी का टाइम था, मतलब थोड़ी थोड़ी सर्दी थी, मतलब काफी। तो चाचा कह रहे अब क्या करें, अब तो कुछ मिलेगा भी नहीं, गौद से भी नहीं मिलेगा कुछ मान लो। तो फिर याद आया कि गौद के इधर भी रहते ना, कौन रहते, सुखी, सुखा बुआ ना, उनका घर ही ना, कि दुलारी बुनी, दुलारी बुआ, हाँ दुलारी बुआ का, हाँ वहीं रहते हैं। तो चाचा ने बोला वहां चलते हैं उनके घर, रात को कम से कम 10-11 बज रहे होंगे। तो फिर गौद चौराहे से हमें ट्रैक्टर मिल गया था, मुझे अभी भी धुंधला धुंधला याद है, ट्रैक्टर मिल गया था। अब अचानक ही जा रहे हैं ना, फोन ऑन था नहीं, मेरे पास ही फोन नहीं था, चाचा के पास भी फोन नहीं था उस टाइम पे, ठीक है। और बिना कहे रात को 10-11 बजे उनके घर जा रहे हैं। फिर भी उन्होंने उनके घर गए, बढ़िया से उन्होंने, मतलब जैसा भी था, कच्चा घर था, जैसा भी था बढ़िया से उन्होंने बिस्तर बिछवाए, मतलब सर्दी का टाइम था, कंबल था, बढ़िया खाना बनवाया, मतलब खाना भी दिया, सब दिया, क्योंकि जल्दी खा लिया था, रात भर पैदल जा रहे थे, भूख से भी लग रही थी। तो बढ़िया जो भी खाना था वो खाना दिया, पानी दिया, रहने के लिए सब दिया, और पूरी व्यवस्था करी सही से। फिर पूरी रात भर रेस्ट किया, फिर सुबह फिर खाना पीना खा के अगले दिन तब फिर वहां से निकले। तो अच्छा लगता है ना ऐसे। अब मान लो कोई गेट ही ना खोले रात को, या सही से ना करे, ऐसे ही डाले, तो कैसा लगेगा। तो वही है फिर अतिथि सेवा, तो ये इसी को कहते हैं कि बिन बुलाए जब कोई पहुंच जाता है, और बिन बुलाए ऐसे आता है कोई इमरजेंसी में आता है कोई, सही बात, नहीं तो वो बता के ही आएगा ना, इमरजेंसी में होता है कि चलो यार वहां रुक लेते हैं। तो इसलिए शास्त्र में कह रहा है कि उनका, उसका हमें सम्मान करना चाहिए, का वो करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब, ये सभी सुनेंगे इसको। हाँ मैं क्या पढ़ रहा था, एक अतिथि के रूप में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। जैसे कि हम मान लो कि उस टाइम पे पहुंच गए 11 बजे, अब ये नहीं कि हम डिमांड करें हमें पनीर की सब्जी चाहिए, बना के दो गरम। अब वो बना के तो देंगे, बना के तो देंगे वो, लेकिन वो दिल से नहीं देंगे, मतलब हमें ये खाते हैं, हम वो नहीं खाते हैं, हमें ये दो वो दो, मतलब हम इस गद्दे पे ही सोएंगे, हमें खाटी चाहिए, ऐसा होता है ना। तो ये सब चीजों के बारे में बताएंगे इसमें, ठीक है। कहीं भी एक वैष्णव अतिथि का व्यवहार अत्यधिक सभ्य होना आवश्यक है। वैष्णव अतिथियों के लिए कुछ सामान्य नियम इस प्रकार है, किस प्रकार है। यदि निमंत्रित अतिथि है तो बुलाए गए निर्धारित समय से अधिक समय तक वहां ना रुके। उदाहरणार्थ, यदि भोजन के लिए बुलाए गए हों तो कुछ समय विश्राम के लिए रुक सकते हैं, परंतु अधिक समय तक रुककर अन्य को कष्ट ना दें। कष्ट होता है ना, मान लो किसी ने तुम्हें खाने बुलाया, अब तुम खाना खा के वहीं रुक गए,
अब वो कुछ ना कुछ तो पूछना ही पड़ेगा ना, पूछना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा, तो उन्हें तकलीफ ही हो रही होगी ना, वो अपना टाइम खराब करके आपके सेवा में लगे हुए हैं। तो इसलिए अगर खाने पे बुलाया है तो खाना खाएं, 2-4 मिनट या आधे घंटे तक विश्राम करें और फिर वहां से निकल जाएं, अधिक समय तक नहीं रुकना चाहिए, ये बताना है। दूसरा नंबर पॉइंट है, आमंत्रित स्थल पर अपनी इच्छा से किसी दूसरे व्यक्ति को साथ न ले जाएं। यदि किसी अन्य व्यक्ति को भी ले जाना हो तो संबंधित व्यक्ति संपर्क करके उनकी अनुमति प्राप्त कर ही लें। ये नहीं कि बुलाया आपको अब लेके आ गए 4, अगर 4 ले भी जा रहे हैं तो पहले परामर्श ले लो कि मैं इतने लोगों को लेके आ रहा हूँ तो लेके आ जाऊँ, तो ताकि वो व्यवस्था कर लेंगे ना, खाने की, पीने की, लिटाने की, सोने की। जैसे होता है ना कभी कि गांव में तो बहुत होता है ना कि लोग आ रहे हैं लड़की देखने, कितने आ रहे हैं पता नहीं, यही नहीं पता कितने आ रहे हैं। अरे 8-10 आएंगे और कितने आएंगे ना, अंदाज से लगा लेते, इतना बना लो। और फिर पता चले आए 4 ही, अरे यार खराब हो गया खाना खाने के लिए। और फिर पता चले कि पूरा गाड़ी भर के आ गई 15-16, और फिर जाएंगे इधर से रजाई मांगेंगे, उधर से रजाई मांगेंगे, खाट मांगेंगे, इधर से करते हैं ना। तो ये क्यों होता है? अगर एज पर शास्त्र के हिसाब से उन्होंने पढ़ा होता तो समझ जाते कि नहीं, हम अगर फोन पे 5 बोल रहे हैं तो 5 ही जाएंगे, 5 से 6 कर सकते हैं, 5 से 4 कर सकते हैं, ज्यादा नहीं। तो ये सारे जो भी है ना, ये सब प्रभुपाद जी ने एकदम ऐसे लिखा है कि जो आज की लाइफ में हो रहा है इस तरीके से। ठीक है। और नंबर 3 पॉइंट, फोन फैक्स जैसे उपकरण का उपयोग करने की अनुमति लेने पर उनका उपयोग करने के पश्चात उनकी निर्धारित धनराशि अवश्य दें। ये क्यों बता रहे हैं? जैसे हम कहीं जाते हैं ना, फोन करते हैं या फैक्स जैसे उपकरणों का उपयोग करते हैं उनकी, कि मुझे काम करना है, तो उसका धन देना चाहिए, क्योंकि यूज तो कर रहे हैं ना आप। ऐसा नहीं है कि अब रिश्तेदार हैं तो अब हम उनका कुछ भी यूज कर लें। और इसके बारे में बता रहे हैं, यदि आप मित्र के घर अथवा अनिमंत्रित स्थान पर जा रहे हो तो संबंधित व्यक्ति को यह अवश्य सूचित कर दें कि आप कितने समय तक रहने वाले हैं। अचानक तो आया, लेकिन फिर ये बता दे कि कितने दिन तक रहने वाले हैं ना। वो ये सोचेगा कल जाएगा। अब आपस में मेहमान को इधर सुला दिया, अंदर बातें कर रहे हैं, कल तो चला ही जाएगा ना, कल तो ठीक है, और कल नहीं गया फिर कहेंगे अब परसों चला जाएगा, बोल तो सकते नहीं। तो वो बता दे कि मैं फिलहाल इतने तक मुझे कुछ काम है यहाँ पे, मैं इतने दिन तक रुकूंगा, इसके बाद चला, तो वो टेंशन फ्री रहेगा, इतने दिन बाद चला जाएगा, तब तक व्यवस्था कर लेंगे। अनिमंत्रित, ये तो पढ़ लिया ना, नंबर 6 पॉइंट। यदि किसी के घर कुछ दिन तक निवास किया हो तो कृतज्ञता स्वरूप उन्हें कुछ उपहार प्रदान करें। यानी जो आया है वो भी उपहार प्रदान करें, कृतज्ञता बस, आपने हमारी अच्छी सेवा करी, हम आपके रिटर्न में कुछ देना चाहते हैं, ऐसे होता है। ठीक है, ओके। वैष्णव सेवा करने की विधि। तो वैष्णव सेवा करने की विधि क्या है, पढ़े या हो गया टाइम? वरिष्ठ वैष्णव सन्यासी तथा आध्यात्मिक गुरु के साथ अत्यंत सावधानी पूर्वक व्यवहार करें। उनके आने के पूर्व ही उनका कमरा स्वच्छ करके आवश्यक वस्तु तथा यथा पंचपात्र, तिलक, आईना, गमछा, पीने का पानी, साफ बिस्तर इत्यादि वहां रख देना चाहिए। अब जैसे मान लो अपन किसी वैष्णव को बुला रहे हैं, तो वैष्णव को बुलाने से पहले उसका कमरा बिल्कुल रेडी कर दें, सब चीज मिले, तिलक लगाने के लिए सब चीज, मतलब जो जो चीज की आवश्यकता पड़ती है व्यक्ति को, वो सारी चीजें हमें रख देनी चाहिए। यदि संभव हो तो श्रील प्रभुपाद रचित ग्रंथों का संचय तथा अगरबत्ती स्टैंड, दिया सलाई एवं फूलों के हार से सुसज्जित भगवान की तस्वीर कमरे में रखें। जिसमें एक तरीके से बढ़िया सजा दें, प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक्स हो, कुछ दिया सलाई हो, अगरबत्ती हो, जिससे कि वो कुछ करना चाहे ना अपना तस्वीर से, तो वो आके कर सकते हैं इस तरीके से। नहीं मांगेंगे, अरे यार दिया सलाई दी हो, फिर कहेंगे अगरबत्ती भी दी हो, स्टैंड भी दी हो, माला भी दी हो, वो मांगते ही रहेंगे। तो इसकी सारा चीजें रख देनी चाहिए, क्योंकि वैष्णव है तो जाहिर सी बात है वो इसी चीज को यूज करेंगे। अगर कोई पैक आ रहा है तो फिर वहां पे 2 पैक रख दें जाके, है ना, बर्फ भी रख दें साथ में। लेकिन वही है, जब वैष्णव आता है तो फिर नहीं आए। ओके, और बता रहे हैं, अब वरिष्ठ वैष्णव अतिथि के स्वागत हेतु स्वयं सामने जाकर कीर्तन करना, फूलों के हार एवं चंदन का लेप करना चाहिए। दंडवत अर्पित करके मधुर शब्दों से स्वागत करें एवं बैठने के लिए आसन प्रदान करें। अपने गुरु महाराज के आने पर उनकी अनुमति से पाद पूजा के पश्चात आरती द्वारा गुरु पूजा करके चरणों पर पुष्प अर्पित करें। जैसे कि पहले प्रभुपाद जी की कर दी, फिर अपने जो गुरु हैं उनके चरणों पे मतलब उनका सम्मान करेंगे, मतलब ये है। अतिथि का परिचय देने के पश्चात यदि कोई विशेष सेवा हो तो उसके बारे में उनसे पूछें। अतिथि के विश्राम एवं उनके प्रसाद की उचित व्यवस्था करें, मतलब अच्छे से प्रसाद बनाएं, ये मतलब वैष्णव के लिए बताया जा रहा है। उनके ठहरने के बारे में जानकारी लें, जैसे लें जिससे समुचित व्यवस्था अच्छी तरह से हो सके, परंतु उनसे पूछते समय उन्हें इस बात की बिल्कुल गलतफहमी ना होने हो कि हम उनके जाने के लिए उत्सुक, मतलब पूछें कि आप कब तक, तो ऐसे ना पूछे कि उन्हें लगे कि कब जाओगे, मतलब कब जाओगे, मतलब ये सब नहीं लगना चाहिए। उन्हें अधिक से अधिक दिनों तक ठहरने के लिए उत्साहित करें कि और रहो प्रभु जी, अभी कहाँ, थोड़ा समय मिला है,
अभी तो कितना आनंद आ रहा है, आप आए तो घर में एकदम आनंद है, हरी कथाएं हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं। और वैसे वैष्णव आ जाए तो होगा ही, डेली हरी कथाएं, चर्चाएं, ये सब चीजें चलते रहेगा। तो ये ना करें, ठीक है, ओके। परिशिष्ट 6 में 10 नाम अपराध है, ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है, तो इसको नहीं पढ़ेंगे। परिशिष्ट 8 में आरती है, तो ये आरती सिर्फ पढ़ के निकलेंगे और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ना ये आरती वो है जो मंदिरों में की जाती है, शंख कब बजाना है, क्या फूल कब घुमाना है, ये सब चीजें अभी घर पे तो कर नहीं पाएंगे, और वो भी आज नहीं, कल पर अगले हफ्ते पढ़ेंगे। परिशिष्ट 8 आरती, ठीक है, ओके। हरे कृष्णा, तो बताओ वो पढ़ा जाए मथुरा महात्म्य। नहीं, टाइम तो भी है, अभी 10 मिनट लिख के नहीं है, पढ़ा जाए। ऐसा नहीं हो रहा है कि मुंह से है कि पढ़ लो, अंदर से हो कि नहीं बंद करो, ऐसा ही हो जाता है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। ओके, ओहो, आज तो मैंने खोला ही नहीं वो, 1 सेकेंड। ओके, हरे कृष्णा दिखाई दे रहा है सबको? दो तो निराकार बैठे हैं, उनको तो दिखाई दे नहीं रहा होगा। दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा? ओके ओके ओके, अब दिखाई दे रहा है? ठीक है। तो मथुरा महात्म्य 4, तो इसमें टोटल 37 पेज हैं, और इसमें बताया जाएगा कि मथुरा सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है। क्या बताया जाए? पहले बताया था पाप नष्ट करने वाला, ये बताया था ना, पाप नष्ट करने वाला। इसमें बताया जाएगा कि मथुरा कैसे सभी तीर्थों से श्रेष्ठ है। ये कौन बोल रहा है? खुद स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि मथुरा सब सभी तीर्थों से श्रेष्ठ है। तो आदि पुराण में कहा गया है, ना विद्यते ही पाताले नान्तरिक्षे न मानुषे समम तो मथुराया ही तीर्थमम वसुंधरे। ना विद्यते, ना पाताले, ना तो पाताल में, ना अंतरिक्षे, ना ही अंतरिक्ष में, ना मानुषे मतलब इस पृथ्वी लोक में, सम तो मथुराया ही तीर्थमम वसुंधरे। सम मतलब इसके बराबर, यानी मथुरा के बराबर और कोई, वसुंधरे मतलब और कोई तीर्थ नहीं। तो हे भूमि देवी, भूदेवी, ना तो पाताल, ना स्वर्ग, और ना ही मनुष्य लोक में मथुरा के समान कोई पुण्य स्थली है। तत्र श्रीधर्षि प्रश्न नैमिषं पुष्करम चैव पुरीं वाराणसीं तथा एतान हित्वा महाभागा मथुराम किम प्रशंससि। भूदेवी पूछती हैं, यह नैमिषारण्य, पुष्कर, झील तथा वाराणसी का नगर है, हे महाभाग, आप उनको छोड़कर मथुरा का गुणगान क्यों कर रहे हैं? ये कौन पूछ रहा है? भूदेवी यानी पृथ्वी, भूदेवी पूछ रही है, किससे? वरा भगवान से। तो श्री भगवान वरादेव ने कहा, मथुरेति सुविख्यातम अस्ति क्षेत्रम परमं मम सुरोम्या चा प्रशस्ता चा जन्म भूमि ही प्रिया मम। प्रिया मम, प्रिया मतलब मुझे प्रिय है, बहुत लव कर मतलब प्रेम करता हूँ मैं इससे। कैसे? मथुरा मेरे परम धाम के रूप में प्रसिद्ध है, परम धाम में प्रसिद्ध है। यह सुरम्य, अत्यंत उत्कृष्ट मेरी जन्म भूमि है और मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि भगवान को बहुत प्रिय है इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। सर्वेषां देवी तीर्थानां मथुरं परमं महत् कृष्णेन कीर्तम यत्रा तच्च शुद्ध पदे पदे। कह रहे हैं, हे देवी, मथुरा समस्त पवित्र स्थानों में महान है, श्री कृष्ण वहां अपनी लीलाओं का आस्वादन करते हैं, प्रत्येक पग पर यह व्यक्ति को शुद्ध करता है, क्योंकि मथुरा में भगवान ने यानी बचपन में क्रीड़ाएं करी थी, वृंदावन मथुरा में, इसलिए अत्यंत प्रिय है, और ये प्रत्येक पग पग पर व्यक्ति को शुद्ध करता है। अब पुष्कर में तो नहीं करे थे ना क्रीडाएं, कहाँ करी थी क्रीडा? हाँ, चक्राणितम ही तत्सर्वं कृष्णस्यैव पदेन तु बाल क्रीडन रूपाणि कृतानि सह गोपके। यह पूर्णतः श्री कृष्ण के पद चिन्ह द्वारा आवृत है, मतलब चारों तरफ मथुरा में भगवान के पद चिन्ह पद चिन्ह है, क्योंकि घूमे खूब लौटे हैं, घूमे धूल पे, और हम लौट नहीं सकते, बिगड़ जाएंगे। यहाँ तक कि अभी मैं जब गया था मथुरा फर्स्ट टाइम, तो रसराज प्रभु जी तो पूरे एकदम रेत से ऐसे लोट लिया था, हमें ऐसे डर लग रहा था दंडवत करने में बिगड़ जाएंगे वहां पे। हाँ, बैठे कैसे, बैठने भी संकोच कर रहे थे, वो वहां पे कर रहे हैं, क्योंकि क्योंकि भगवान वहां पे खेले हैं क्या, तो बाइक पे बैठा था। हाँ हाँ हाँ। चलो कोई नहीं, अभी वो गया ना पहली बार,
तो गया कम से कम, फिर आगे चलकर और बढ़ेगा। तो यह पूर्णतः श्री कृष्ण के पद चिन्ह द्वारा आवृत है। श्री कृष्ण वहां ग्वाल बालों के संग बाल क्रीड़ा का आनंद लेते हैं। ये सोच के देखो कि 5,000 साल पहले कृष्ण थे, मतलब हैं तो अभी भी और हमें दिख नहीं रहे थे, और खेल रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लोग देख रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी पूरे मथुरा ने नहीं पहचान पाए कि कृष्ण भगवान है। ये उनकी किससे भाई, योग माया, जैसे भगवद गीता में कहते हैं ना, योग माया समावृता, मैं अपनी आप को योग माया से ढक लेता हूँ, ना ना हम प्रकाश है सर्वस्या। तो यही भगवान की देखो योग माया है, कि वहां रहने के बाद भी सब नहीं समझ पाए। जैसे वो कंस का वो जो था नौकर, वो क्या कर रहा था, धोबी, ये मैं वस्त्र अपने राजा कंस के लिए ले जा रहा हूँ, तुम्हें दूंगा मैं, भिखारी, अच्छा मुझे दोगे, तो एक मुक्का मार के ले ली, एक मुक्के से ही मर गए वो। जैसे कि आज मैं भागवतम पढ़ रहा था कि जो वराह भगवान थे, तो जो हिरण्याक्ष से लड़ाई हो रही थी, तो काफी टाइम तक लड़ाई हुई, तो ब्रह्मा जी आते, मुझे कहते क्यों टाइम लगा रहे हैं, जल्दी करो ना खत्म, भगवान क्यों खेल रहे हो उसके संग, वो पापी है तापी है, मत खेलो, करो खत्म करो उसको, ब्रह्मा जी आके बोल रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी बात सुनते हैं, ठीक है करते हैं खत्म। तो उसके बाद फिर वो क्या करता है, वो अदृश्य हो जाता है हिरण्याक्ष, और अदृश्य होकर अपनी माया ऐसे प्रकट करता है कि ऊपर से मल मूत्र हड्डियों वड्डियों की वो वर्षा, और राक्षसनी नाचती है ऐसे करे, पता नहीं क्या क्या दिखाता है। और भगवान जब अपना सुदर्शन चक्र करते हैं, छोड़ते हैं, तो सब माया उसकी छुप खत्म एकदम। तो वो कहता है ये कैसे खत्म हो गया, और पता है मारते कैसे हैं? खूब युद्ध होता है, और मारते हैं थोड़ी पे मुक्का दे गए, मतलब वो मरता कैसे, एक मुक्का उसके थोड़ी पे लगता है, उससे मरता है, उससे मार। तो बताते हैं उसमें कि भगवान चाहते तो तुरंत मार सकते थे उसको, लेकिन वो खेल रहे थे उसके साथ, मजा आ रहा था, आनंद आ रहा था खेलने में। जो होता है ना, एक पिता जब छोटा बालक होता है तो नहीं खेलते हैं, लड़ाई लड़ाई खेलते हैं, आओ लड़ लो ऐसे करके, लेकिन हमें पता है हम प्रेम से खेला, तो इस तरीके से हमें पता है कि मेरे पार्षद हैं, तो वो खेल रहे हैं, और फिर बाद में जाके करते हैं, क्योंकि वो उनके हाथ मारे जाएंगे तभी तो दूसरा जन्म लेंगे, फिर मारे जाएंगे तीसरा जन्म लेंगे, तब जाके तो मेरे पास आ पाएंगे ना। तो इसलिए भगवान क्या हाँ, उसमें कहते हैं ना, जब वो गुस्सा करते हैं ना, बहुत गुस्सा करते हैं, तो कह रहे हैं, क्यों गुस्सा कर रहे हो, हैं, अरे ये तो मेरा काम है गुस्सा, तमोगुण, अब क्यों गुस्सा कर रहे हैं? खत्म करो चलो जल्दी। उनसे कह रहे हैं, जब वो नरसिंह भगवान आते हैं ना बन के, उनसे कहते हैं क्यों गुस्सा कर, लक्ष्मी देवी से गुस्सा कर रहे हैं, क्यों गुस्सा कर रहे हैं, ये तो मेरा काम है गुस्सा करने का, और वास्तव में शिव का ही काम है गुस्सा होने का। तो फिर कौन उन्हें करता है, प्रहलाद यानी भक्त, ठीक है। यानी तीर्थानि तानि एव स्थापितानि महर्षिभिः एतत्ते कथिं सारं मया सत्येन सुव्रते। हे सुव्रते, मैंने इन तीर्थों के सार को सत्य रूप में तुमसे कहा, जो महान ऋषियों के द्वारा स्थापित किया गया है। तो महान ऋषि हैं, कहा गया, ठीक है, ज्यादा टाइम हो गया, कल पढ़ेंगे, ठीक है। पेज नंबर याद होना, 10 है ना, टेक्स्ट 36, ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।